हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से दी जाती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे नहीं छूटे और वो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। साथ में आपको पता होगा कि टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ है उससे रिलेटेड को बहुत सारे ऐसे जो है खुलासे हो रहे हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। वैसा ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया है टीआरई 3 के पेपर लीक मामले के ऊपर। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो पेपर लीक, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीआरई 3 के जो पेपर लीक हुआ है उससे उसका भी संबंध क्या है टीआरई 1 और टीआरई 2 के एग्जामिनेशन से भी रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ है। तो इस मामले में भी देखेंगे क्या ये पेपर रद्द होने के कगार पर है। जी हाँ, तो बहुत ही चौंकाने वाले अपडेट हैं बीपीएससी की तरफ से। यहाँ पर देखेंगे री एग्जामिनेशन में बदलाव, एडमिट कार्ड कब तक जारी होने वाला है। आपको मालूम है एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एग्जाम की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। और एडमिट कार्ड की क्या अपडेट है वो भी देखेंगे। साथ ही बात करेंगे एस्टेट जो है आपका कब होने वाला है, और सीटेट जुलाई में जो है उनको क्या आखिरी मौका किस में मिल सकता है। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर लीक मामले में कौन सा महत्व। यहाँ पर देखेंगे पेपर लीक पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम। ठीक है, और तलाश उनकी अभी और भी जारी है, किन किन लोगों के और नेक्स्ट जो है आने वाले समय में और किस किस के नाम आते हैं सामने, ये सारी अपडेट देखेंगे। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपी ने ईओ की टीम पूछताछ कर रही है और रविवार शाम तक इन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है। अन्य सदस्यों की तलाश हो रही है। फिलहाल इनमें मुख्य सरगना जो के नाम पूछे जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी के तार जो हैं बहुत सारे मिले हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 की एग्जामिनेशन से, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती व यूपी की सिपाही भर्ती के पेपर लीक में कई समानताएं पाई गई हैं। कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है टीआरई 3 का, वो केवल पेपर लीक बिहार का ही नहीं, उससे संबंध है उसके अन्य भी जगहों से, उसके जो रिलेटेड हैं वो काफ़ी संबंध हैं और भी एग्जामिनेशन से। जैसे यूपी में जो पेपर लीक हुआ था जनवरी में पुलिस भर्ती का, इसके बाद आरओ एआरओ का पेपर भी लीक हुआ था यूपी में। तो ऐसे ही बहुत सारे जो पेपर लीक कराते हैं उनके एक ओनली एक जिला में या फिर एक राज्य में उनका जो है संबंध नहीं होता। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके जो तार होते हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं और वहीं से एक दूसरे के माध्यम से ये अपना जो है पेपर लीक कराते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उज्जैन से गिरफ्तार आरोपी से ईओ की टीम ने पूछताछ की है। लिखा हुआ है सिपाही भर्ती के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके इस गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे राज्य हैं जहां कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आपने देखा है 25,000 जो है परीक्षाएं पद रद्द कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं उसकी भी भर्ती हो चुकी थी, 25,000 के समथिंग जो भर्ती थी, शिक्षक भर्ती थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। वैसे ही आप देखेंगे उड़ीसा में भी भर्ती रद्द हुई है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। इनकी मदद से इन राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं की फर्जीवाड़ा किया जाता है। बिहार की शिक्षक भर्ती और यूपी की सिपाही भर्ती के पेपर लीक मामले में कई समानता देखी जा रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है संबंध हैं जो कह सकते हैं कि जो बिहार में पेपर लीक हुआ, यूपी में पेपर लीक हुआ, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तो कहीं ना कहीं इनके संबंध हैं वो किसी एक ही जो है गिरोह से माने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी जब उसका नाम जो है सामने निकल कर आएगा तब पता चलेगा कि सच में ही वो एक ही जो है गिरोह के बहुत सारे सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं हर जिला में जा करके अपने कोई ना कोई एग्ज़ाम को लीक कराते हैं, है ना। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 की एग्जामिनेशन जो है 10 और 11 जून को होने वाली है। एडमिट कार्ड उसमें आने वाले हैं 6 और 7 जून के मद्देनज़र इनके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और आपने देखा होगा 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, उसका भी एडमिट कार्ड लगभग 2 या 3 दिन
पहले ही जारी किया था बीपीएससी ने, ठीक है, उसी आधार पर बीपीएससी इस बार भी 3 या 4 दिन का ही समय देगा और उसी तभी इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है। बात करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम की और सीटेट एग्ज़ाम की। तो आप मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो टीआरई 3 के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। आपका एग्ज़ाम है कहीं न कहीं जून के फर्स्ट वीक और मई के लास्ट वीक के मध्य में ही होगा। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती हैं और बहुत सारे लोग क्वेरीज़ करते हैं कि उनकी जो है एस्टेट का एग्ज़ामिनेशन डेट अभी क्लियर करके बताइए। तो कहीं न कहीं जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी सूचनाएँ मिलती हैं, उसके आधार पर हम वीडियो बना पाते हैं और जो सूचनाएँ जहाँ तक हमको मिली हैं, उसका मानना यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम है 20 या 25 मई के बाद और 5 जून से पहले होने के जो है संकेत मिल रहे हैं, तो आप उसी को टारगेट लेकर के आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। साथ ही हम बात करें एस्टेट की, सॉरी सीटेट की, और जुलाई में जो होने वाला है, तो मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे लोगों को मानना है कि क्या जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, तो उसका क्या टीआरई 3 में मौका मिलेगा? तो मैं कहना चाहूँगी आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल सकता है। आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड अपने आप को करिए, मानसिक रूप से भी और अपने पढ़ाई के रूप से भी, ठीक है। तो आप कर्म के रूप से भी और मानसिक रूप से दोनों से ही आप अपने आप को जो है प्रिपेयर करिए टीआरई 4 के लिए। और वही हाल एस्टेट वालों का भी है। एस्टेट वाले का को भी मैं यही कहूँगी कि आप भी टीआरई 3 के पीछे बिल्कुल भी मत अपना टाइम वेस्ट करिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान आपका ही होगा। और क्योंकि अभी आपको मालूम है, आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर पोर्टल खोलना होता तो बीपीएससी को 2 महीने का टाइम मिला था, बीपीएससी अभी आपका पोर्टल खोल दिया होता, बट ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बीपीएससी को बिल्कुल भी नहीं करना है ये कि टीआरई 3 वाले जो सॉरी एस्टेट वाले और सीटेट वाले टीआरई 3 में अपेयर हों, ठीक है। तो वो उनका मानना है कि टीआरई इसके 1 महीने जस्ट 2 महीने बाद ही जो है अगस्त में टीआरई 4 आ जाएगा और अगस्त में ही आप अपने इसके लिए बिल्कुल मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होके रखिएगा और उसी के लिए आप अपना तैयारी करिए टीआरई 4 के लिए। टीआरई 3 में बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे नहीं, ठीक है। थैंक यू।